कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट फैसला सुना सकता है। दिल्ली पुलिस इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट पहले ही कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। 15 जून 2023 को नाबालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी। उसके बाद से पॉक्सो मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत कई पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू राज, ये इस मामले में सुनवाई है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो का मामला चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए आज का दिन क्या राहत भरी हो सकता है, या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, या फिर उन्हें ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की और जांच करने के बाद अपनी क्लोजर रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में डाला था। और उसके बाद जो महिला पहलवानों का जो स्टेटमेंट बयान कोर्ट के सामने हुआ, उन बयानों में कहीं ना कहीं जो नाबालिग महिला पहलवान थी जिन्होंने आरोप लगाया था ब्रजभूषण सिंह के, उन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच को सही ठहराया और उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। चूँकि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करना तो अब कोर्ट पर डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या आज इसे एक्सेप्ट करके इस केस को आज यहीं ख़त्म करती है। अगर ख़त्म करता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी। अगर कोर्ट को लगता है चूँकि मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था या फिर कहीं ना कहीं कमी रह गई है, तो वो आगे इसको जांच के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली पुलिस को कह सकती है। अगर दिल्ली पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा जाता है तो निश्चित तौर पर ब्रजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। कोर्ट को ये भी देखना होगा क्या जो दिल्ली पुलिस ने बयान लिए किसी दबाव में नहीं लिए। तो चूँकि पॉक्सो एक्ट के तहत जो प्रोसीडिंग होती है, इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है, बंद कमरे में होती है, और तो इसलिए कोशिश होगी कि इस पूरे मामले में न्याय मिले। लेकिन जो सूत्र बताते हैं, जो जानकारी मिली कि जो महिला पहलवानों ने भी दिल्ली पुलिस की जांच को सही ठहराया और उन्होंने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं जताई, तो इसे देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिल सकती है। अगर कोई केस में किसी तरह की कमी लगता है, अगर कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता, अगर कमी लगती है तो निश्चित तौर पर कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है और उसके बाद आगे की जांच अगर बढ़ती है तो ब्रजभूषण शरण के लिए तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। राजू राज, क्या ये जो आज सुनवाई होनी है, आप कह रहे हैं कि अगर राहत मिलती है ब्रजभूषण शरण सिंह को तो सिर्फ पॉक्सो वाले मामले में मिलेगी, पूरे यौन शोषण केस में नहीं? ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए बस। बिल्कुल बिल्कुल बता दूं कि देखिए, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की थी। एक एफआईआर नाबालिग पहलवानों के द्वारा जो उन पे आरोप लगाए गए थे उसके तहत दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था, और दूसरा जो बालिग पहलवान है उनके द्वारा केस दर्ज किया था। उसकी जो चार्जशीट थी वो राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया था। उसमें सुनवाई चल रही थी और उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल गई है। दूसरा मामला दिल्ली के पॉक्सो का एक्ट था और पॉक्सो कोर्ट दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में है। वहां पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं कर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और पुलिस ने बताया था कि जो एविडेंस उनके ब्रजभूषण शरण सिंह के जांच के बाद नहीं मिले हैं, तमाम महिला पहलवानों के जो नाबालिग महिला पहलवान थे उन्होंने अपने बयान में दिए थे और उनके बयान से कहीं से ये नहीं लगता है कि ब्रजभूषण सिंह आरोपी है। इसलिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर ये कोर्ट पर छोड़ दिया गया था। इसमें कोर्ट जैसा ही आदेश करती है, जैसा निर्देश देती है, उस आधार पर दिल्ली पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी, काम करेगी। लेकिन ये स्टेटमेंट देने के बाद कहीं ना कहीं महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस की जांच को सही ठहराया था। हाँ। और उन्होंने कोर्ट में भी अर्जी लगाई थी, पटियाला हाउस कोर्ट में, कि उन्होंने जो बयान दिए थे वो गलत बयान दिए थे, इसलिए वो अपने केस को वापस लिए थे। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट, 2 अलग अलग मामले हैं। अगर पॉक्सो से राहत मिलती है तो ये केस यहीं बंद हो जाएगा, लेकिन हाँ, दूसरे मामले चलते रहेंगे। ठीक है राजू राज, बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर पर आपको जानकारी देने के लिए।